नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, आज मार्केट में एक करेक्शन दिखाई पड़ा क्योंकि ग्लोबल मार्केट थोड़े डाउन थे, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में एक भारी भरकम करेक्शन देखने को मिली। लेकिन इसी बीच में गाइस, निफ्टी के टॉप गेनर में हमने देखा कि FMCG लीड करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन दोस्तों, FMCG के साथ एक ऐसा स्टॉक भी था जिसमें हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों, उस स्टॉक को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन दोस्तों असल मायना में पैसे वही बना के देते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हर 3 साल में पैसे डबल करने की क्षमता है इस सेक्टर में, इस स्टॉक में। और बात की जाए दोस्तों, तो ग्लोबल मार्केट में जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कमोडिटी के प्राइस में, जो अप्स एंड डाउन्स है, इससे दोस्तों इसको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। अगर नहीं भी मिलता है तो आने वाले कल में ये बहुत रॉकेट बन सकता है और दोस्तों कभी भी ब्रेकआउट पॉसिबल करवा सकता है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर खुल के बताया करें, तो भाई मैं खुल के बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक में जब कमाने का मौका होता है, वहाँ दोस्तों मैं आपको गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ तो कौन से स्टॉक को क्या फ़ायदा मिल सकता है। और धीरे ही धीरे दोस्तों आपकी आंखों के सामने एक सेक्टर बहुत तेज बन जाएगा और दिवाली तक आपको बहुत ही अच्छा पैसा कमाने का मौका बन सकता है। तो मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, कौन सी न्यूज़ है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले न्यूज़ देखिए, और न्यूज़ का इम्पैक्ट समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज आप कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो समझिएगा, दो लोग होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर और एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लेकिन दोस्तों न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रूड ऑयल की प्राइस की बात की जाए तो गाइस 7% इस वीक में हमें डिप खाता हुआ देखने को मिला। इसके पहले की बात की जाए, क्रूड ऑयल की बात की जाए, पर बैरल $274 भी जा चुका था। लेकिन धीरे धीरे क्रूड में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? अब पता है कि डेल्टा जो वेरिएंट वायरस है, जिसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से क्रूड में ऑफकोर्स एक डिमांड की कमी आएगी, तो क्रूड के प्राइस फॉल होंगे। गाइस, क्रूड के प्राइस फॉल होंगे, क्रूड के प्राइस तेज होंगे, तो इससे सीधा या फिर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स को पड़ता है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें WTI क्रूड की बात की जाए या फिर दोस्तों लाइक नॉर्मल क्रूड की बात की जाए, दोनों में हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। अगर आप देखें तो ये सारा जो चीज़ है वो क्यों देखने को मिल रहा है, क्रूड में फॉल क्यों देखने को मिल रहा है, आपको पता है क्रूड का फॉल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फ्लेशन इससे बढ़ता है। इसके पहले क्रूड की बात की जाए तो काफ़ी तेज हुआ था। जितने भी ओपेक कंट्रीज थे वो क्या कर रहे थे, आर्टिफिशियली डिमांड को और बढ़ाने के लिए अपने जो प्रोडक्शन है उसको कट कर दिए थे। लेकिन उसके बाद उसको समझौता देखने को मिला था। और क्रूड में अभी की बात की जाए तो कोविड-19 के जो डेल्टा वेरिएंट वायरस है उसकी वजह से एक हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल्दो ये वोलेटाइल होता है, कभी तेज हो जाता है तो कभी मंदी में आता है। लेकिन इसी बीच में गाइस कोई कोई स्टॉक को इसका सीधा बेनिफिट मिलता है, और धीरे धीरे जैसे क्रूड के प्राइस में गिरावट होती है वैसे वैसे कोई स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। अगर देखें तो आज के दिन हमें तकरीबन 3.5% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों मैं कोई छोटी मोटी कंपनी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जिसका मार्केट कैप 3 लाख करोड़ से ऊपर देखने को मिलती है। और गाइस, मैंने बहुत बार इसको कवर किया है, इनके पीयर्स को कवर किया है और बताया भी है कि धीरे धीरे आप चाहें तो माल उठा सकते हैं। और इसको बहुत लोग कम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन दोस्तों असल मायने में आपके पैसे को बचाता भी है और बनाता भी है। सर, अब देखिए 5 साल के परफॉर्मेंस के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों 5 साल में इसने 176% का एक अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर किया है, जो कम नहीं होता है। अगर आप ब्लू चिप में इतना रिटर्न डिलीवर करते हैं, करवा लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने क्या बताया, फंडामेंटल इज द की। तो गैस याद रखिएगा, कोई भी कंपनी के फंडामेंटल सही होते हैं तो भाई आपको रिवॉर्ड ज़रूर करती है। तो सेम दोस्तों आज के दिन भी तेज़ था। और 5 साल की बात की जाए ब्लू चिप में, अगर आप 176% रिटर्न डिलीवर करवाते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। गैस, सबसे खास बात इधर पर यह है कि ये सब स्टॉक इसको खरीदने का मौका नहीं देता है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस पे इसमें तेज़ी आती है। बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक में हमेशा खरीदार रेडी रहते हैं। अगर आप देखें तो कोविड क्रैश भी हुआ था, इसको उतना फ़र्क नहीं पड़ा था और उसके बाद स्टॉक ने नया हाई लगाया। लेकिन दोस्तों फिर से एक कॉन्सोलेशन फॉर्म में देखने को मिल रहा है। फिर से अगर आप देखें तो इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है और दिवाली तक दोस्तों इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी आने की उम्मीद भी है। इसमें बात कर रहा हूँ एशियन पेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, एशियन पेंट्स की बात की जाए, बर्जर पेंट्स की बात की जाए, मैंने आपको बहुत बार बताया है और समझाया भी है कि पेंट सेक्टर की बात की जाए, AB, एशियन एंड बर्जर, ये दो दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम जो मार्केट कैप्चर है इन्हीं को देखने को मिलते हैं। ऑल्दो क्रूड के प्राइस में काफ़ी तेज़ी थी, इनके मार्जिन लॉस हुए थे, बट फिर भी दोस्तों इनके नंबर्स काफ़ी हद तक हमें अच्छे खासे देखने को मिले थे। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी इनके मार्जिन कंसर्न होते हैं तो इनके पास सीधा ट्रिक होता है, क्या, अपने प्राइस को बढ़ा देना। और दोस्तों इसीलिए बिजनेस मोड इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आज के दिन के भाव की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 40% का
हमें आज के दिन क्वांटिटीज डिलीवर देखने को मिल रही है, जहां पर 39 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 15 लाख शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया है। और दोस्तों ऑल टाइम हाई पर अगर आप देखें तो 20 जुलाई को ही इसके ऑल टाइम हाई हिट हुए थे। 3179 का स्टॉक था, बीच में ये 3 के नीचे आया भी था। और वहाँ पे भी गाइस मैंने वीडियो बना के बताया था कि इन सब स्टॉक को आपको अपने रडार पर रखना है और कभी भी गिरता है तो इसको बाई करना है, ज़्यादा बॉटम मत आकिए। अपनी एसआईपी इन सब स्टॉक के प्लान करते रहे, बिकॉज बॉटम आंकने के चक्कर में बहुत लोग ऐसे स्टॉक्स में बहुत ही हेवी रैली मिस कर देते हैं। याद रखिएगा ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। 3 लाख करोड़ आप देख सकते हैं कि इनके मार्केट कैप दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं कि बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल हैं, इसके पहले 3,000 के नीचे गया भी था और फिर से भाग गया। और अगर आप देखें तो स्टॉक का पी 85 के आसपास है। लेकिन दोस्तों इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, क्योंकि ये एक मार्केट लीडर है, ध्यान रखिएगा। और इनके पूरे जो इंडस्ट्री का पी है अपने आप में ही इटसेल्फ हाई है, बिकॉज एक ऐसी कंपनी है जो पेंट बनाती है। पेंट की बात की जाए तो खैर हम लोग घर में भी यूज़ करते हैं और साथ ही साथ गाड़ियों में भी इसका यूज़ होता है। ऑल्दो अगर आप देखें ROC 35 के आसपास है, ROE की बात की जाए 27 के आसपास है, जो अपने आप में ही बहुत ही कमांडिंग हो जाता है। इस ग्रोथ की बात की जाए पिछले 10 साल की बात की जाए तो 11% के आसपास दिखाई पड़ा है। लास्ट 5 और 3 ईयर्स की बात की जाए तो 9% के आसपास है। लेकिन कंपनी भी उस रफ्तार से बड़ी हो गई है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑल्दो अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो 13 से 15% के आसपास है, जो क्वाइट गुड है। और दोस्तों स्टॉक के बारे प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो हर साल ये आपको 25 से 26% का रिटर्न डिलीवर करती है। खराब से खराब केस में भी इस कंपनी ने अच्छा मैक्सिमम रिटर्न दिया है। तो अगर आप एफडी के रिटर्न से परेशान होकर आए हैं तो गाइस इन सब स्टॉक्स में आपकी नज़र होनी चाहिए। और दिवाली तक दोस्तों एकदम इन सब स्टॉक को एसआईपी करते रहें और धीरे धीरे उठाते रहें। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनकी जो ROE है हर केस में अगर आप देखें तो 25 के ऊपर है, जो अपने आप में ही माइंड ब्लोइंग है। तो होल्डिंग में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है, 52% का जो स्टेक है प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। FIAs का भी अच्छा स्टेक है 20% के आसपास। DIS ने दोस्तों 7% का स्टेक लेकर रखा है। अब बात कीजिए पब्लिक के पास भी हमें 19% का स्टेक देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसका पीयर्स में भी आज हमें एक अच्छी खासी तो नहीं बल्कि फिर भी डिसेंट सी, जहां मार्केट डाउन था ये हमें एक हरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों ये पूरा सिग्नल है आपको इधर पे एक्शन लेना है। और अगर मार्जिन की बात की जाए तो बर्जन में अभी के टाइम में मार्जिन थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। एशियन पेंट की बात की जाए दोनों प्रूवन मल्टी बैगर है, चाहे एशियन पेंट की बात की जाए फिर बर्जर पेंट की बात की जाए। साल की बात की जाए दोस्तों तो आपके 1 लाख को बनाए हैं 3,32,000 के आसपास। और आप देख सकते हैं कि 5 साल में भी इसके जो रिटर्न डिलीवर है वो बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 872 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 816 के आसपास। और उसमें फिर से बता रहा हूँ स्टॉक को ब्रेकआउट होने से पहले खरीदें। बहुत लोग डीप करेक्शन का सोचते हैं, बट मैंने क्या बताया अभी दोस्तों वैक्सीन अवेलेबल है और लॉकडाउन की कंडीशन बहुत ही कम है। और पेंट दोस्तों चाहे जो भी हो, मंदी आए तेजी आए, पेंट के बिजनेस कभी कोलैप्स नहीं हो सकते हैं। पेंट इंडस्ट्री दोस्तों अपने आप में ही एक साइलेंट मल्टीबैगर है, लेकिन बहुत लोग उसको निवेश नहीं करते। तो मेरे हिसाब से आप अगर अभी निवेश करते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो बर्जर पेंट में आपको बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। ऑल्दो आप चाहें तो एशियन पेंट को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को होल्ड करते हैं तो भाई होल्ड एंड कंटिन्यू का फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से गैस मंडे को बाजार खोलते ही बर्जर में आप निवेश कर सकते हैं। और जितना गिरे उतना उठाइएगा, बिकॉज टेक्निकली बात की जाए तो बर्जर काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मेरे हिसाब से बर्जर पेंट और एशियन पेंट दोनों अच्छी कंपनी हैं। और क्रूड के प्राइस में कमी आ रही है तो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट भी उस हिसाब से एडजस्ट होता है वो देखने को मिलेंगे। और साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन वो मिले या फिर ना मिले प्लस माइनस होता है। लेकिन हमेशा देखा गया है कि दिवाली तक दोस्तों ये हमेशा अपने ऑल टाइम हाई पे रहते हैं। तो इधर पे गाइस 15 से 20% कमाने का मौका है। आप चाहें तो CMP में बर्जर पेंट को आराम से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। जितना गिरे उतना अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। और एशियन पेंट की बात की जाए तो सेम वही कमेंट्री है। ऑल्दो एशियन पेंट में मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन दोस्तों वो भी फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। तो दोस्तों आप इसको स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। आई होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। तो गाइस आप एशियन पेंट में बर्जर पेंट में किसको पसंद करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को साझा करें। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।